नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रताप चौधरी। आज हम ग्रामीण यात्रा के तहत होडलखंड के गांव बिडुकी में पहुंचे हैं। यहां पर रविंद्र चौहान जी हमारे साथ आज हैं और कुछ ग्रामीण यहां पर हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं और यहां पर हम वो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आज हम उनका साक्षात्कार करेंगे और उनसे जानेंगे कि भाई उनको ऐसा क्यों लगता है कि सरपंच बनना चाहिए। जबकि आपको हम बता दें कि बिडुकी गांव में एक संगठन है जन चेतना करके, और संगठन के माध्यम से ही, संगठन के द्वारा यहाँ पर सरपंच पद की नियुक्ति की जाती है। पिछली योजना में भी संगठन के द्वारा एक यहाँ पर सरपंच को चुना गया। अब हम रविंद्र जी के साथ हैं तो उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब संगठन ने यहाँ पर सरपंच पद का नियुक्ति की तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरपंच बनना चाहिए और इस पद पर खड़ा होना चाहिए। रविंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार सर। रविंद्र जी, ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब संगठन के द्वारा यहाँ पर चयन किया जाता है सरपंच का, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर आपको सरपंच बनना चाहिए? क्या कारण रहा? सर, जो मैं काम करता हूँ, अपना राशन डिपो का काम करता हूँ जी, मेरे से हर छोटे से बड़े परिवार सब जुड़े हुए हैं जी। जब वो मेरे पास आते हैं, एक घर में से इतने गरीब आदमी कि उनको राशन मिलता नहीं है, वो कहते हैं सर मेरा जुड़वा दो, वो करवा दो, भैया ये करवा दो। मैं सरपंच बनना नहीं चाहता, मैं तो गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ, जो मेरा मेन मुद्दा है जी। और जो कुछ विकास के कार्य ऐसे हैं रुके पड़े हैं जिनको मतलब करवाना चाहते हैं, जैसे गलियां टूटी पड़ी हैं, कहीं स्लीपर डलने, कुछ ऐसे काम हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि आप जो मौजूदा सरपंच अभी हैं उनके कार्यों से खुश नहीं? नहीं सर, खुश हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हम चाहते हैं कि हर ऐसे ही प्लानिंग में इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम होते रहें जी। हाँ, जितने काम होते रहेंगे इतनी तरक्की होती रहेंगी गांव में जी। लेकिन थोड़ा सतर वो है कि कोई बीपीएल की सर्वे आ जाए, कोई गरीब जाता है तहसील तक धक्के खा के आता है जी। लेकिन हर जगह थोड़ी सी उनको ये सरपंच की जो हेल्प की ज़रूरत होती है, कहीं ग्रांट निकलवाने, कहीं कुछ करवाना है, तो वो वहाँ पे मार खा जाते हैं, फिर अपने घर बैठ जाते हैं। वो गरीब होने के कारण उनकी सुनाई नहीं हो पाती कहीं। रविंद्र जी, आप युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं और आपका खुद का डिपो भी है, आप डिपो धारक है। काफ़ी सरकारी योजनाएं आपके पास आती हैं, आपको उनके बारे में पता भी होता है जी। तो आप अगर सरपंच बनते हैं तो आपकी योजनाएं क्या रहेंगी और किस तरह से अपने गाँव में उन योजनाओं को पहुँचाएंगे आप? सर, जब मैं डिपो चलाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी योजना आती हैं जी, जिन सेवाओं को अधिकतर लोग अपना फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं। तो उठाना नहीं चाहते हैं या उठा नहीं पाते हैं? उठा नहीं पाते हैं सर जी, जी। उनको पता नहीं लगता अब कहाँ से फ़ायदा उठाएंगे। मेरे से कहते हैं मेरे हाथ में कुछ पावर नहीं होती जी। हाँ, कुछ स्त्रियां हैं जो जिनको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, बड़ा गांव में जगह जगह सिलाई सेंटर खुल जाएं जिससे वे अपना घर का भी खर्चा चला सकें, बच्चों की पढ़ाई ठीक से करवा सकें। तो आप युवा हैं तो युवाओं के लिए आपके जो आप उनके लिए क्या योजना लेके आएंगे आपको? क्योंकि देखिए आज के वर्ग में युवा वर्ग की तादाद ज़्यादा है, तो युवाओं के लिए आपके क्या रणनीति है आगे? युवाओं के लिए ये है सर, जैसे खेल कूद में बच्चों को भाग हर जगह भाग में आगे लेना, जैसे कोई फर्स्ट आया सेकंड आया उनको इनाम घोषित करना, कबड्डी में साथ लेके चलना, हर जगह खेल कूद में इनको मतलब मान सम्मान देना। जब ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी तो बच्चे अपने आप ही आगे बढ़ते रहेंगे। रविंद्र जी, देखिए 2-3 चीज़ बहुत मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए, आम जनता को मूलभूत सुविधाएं कुछ चाहिए होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब के लिए आपने क्या विचार बनाया? आप अगर आप सरपंच पद के लिए खड़े होते हैं और आपका हर कोई एक सरपंच कुछ वायदे करता है, मैनिफेस्टो जारी करता है, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? सर, जैसे गांव में लाइट आती है, पहले आती थी बहुत कम, अब 24 घंटे की हो गई है, जिसमें से लाइन कट हो जाती है तो मतलब एक बार कट होने के बाद 4 घंटे नहीं आ रही है, 6 घंटे नहीं आ रही है। तो बिजली का भी कोई सिस्टम ऐसा ही है, कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। हाँ, पानी की व्यवस्था हमारे गाँव में पहले से ही ठीक है, अभी भी ठीक है, चारों तरफ वाटर सप्लाई लगी हुई है। देखिए गांव है, सभी लोग किसान हैं, किसान से चलता है। कुछ वर्ग ऐसा है जिनके पास ज़मीन नहीं है, छोटे छोटे काम करते हैं, बेलदारी टाइप काम करते हैं, दलित वर्ग है, गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक कई सरकारी योजना भी नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे बीपीएल ले लीजिए या जो बुजुर्ग हैं उनके बुढ़ापा पेंशन ले लीजिए, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है?
सर वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं सरपंच बनना नहीं चाहता, मैं तो लोगों की, गरीबों की जितनी सेवा होगी मैं सेवा करना चाहता हूँ। बड़े बुजुर्ग हैं, सबके सेवा करना चाहता हूँ। जैसे कोई, मैंने आपको बताया था, जैसे कोई स्कीम आती है वो ज़्यादातर हमको पता रहता है, उन तक, गरीब लोगों तक वो पहुंच नहीं पाती। वो बेचारे ऐसे धक्के खाते रहते हैं इधर उधर, मतलब किसी को पता है किसी को नहीं पता। अब किसी को हम बताएं तो भैया कैसे होएगा, चलो हमारे साथ ये करो वो करो। अब हम किस के साथ जाते हैं? आपके डिपो में किस किस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं उनको? सर उसमें ऐसा होता है कि जो सर्दियों के 3 महीने होते हैं, ये होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इनमें तो आता है चावल, ये क्या कहते हैं उसको, बाजरा और गेहूँ। और जो बीपीएल कार्ड होते हैं उन पे ये बाजरा भी होता है, गेहूं भी होता है, नमक, तेल, चीनी, उस पे 5 आइटम होते हैं। तो ये बीपीएल धारक को कोई तो मिलता होगा ना, तो बीपीएल वालों के लिए आप क्या है आप? सर इसमें 3 कैटेगरी बनी हुई है जी। ओपीएच है, उस पे तो खाली गेहूं मिलता है। जो बीपीएल डब्ल्यूवाई है, अब एक और चल गया है, एसबीपीएल चल गया, जो इसमें जो सेंट्रल से बना है जी। तो इसमें ये जो सीबीपीएल पे मिलते हैं वो एसबीपीएल पे मिलते हैं। इसमें तेल है, चीनी है, नमक है और गेहूं है, 4 आइटम मिलते हैं सर इसमें। रविंदर जी ये बताइए कि अगर आप सरपंच बनते हैं जी, अभी तो भविष्य के गर्भ में है जी, अभी तो चुनाव में थोड़ा सा समय है जी, अगर चुनाव होता, आप जीतते हैं, अगर आपके ग्रामीण आपको जिता कर लाते हैं जी, तो सबसे पहला ऐसा कौन सा काम होगा जिसको आप करना चाहेंगे, जिसको आपको लगता है कि भाई ये गाँव में जरूर होना चाहिए? सर ऐसा है, सबसे पहले जैसे कोई गली गरारे ज़्यादा टूटे हैं, गलियां जहाँ पे टूटी पड़ी हैं जी, हाँ उनका विकास करना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कहीं रात में लाइट की ज़रूरत है, वहाँ पे लाइट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेडीज़ों को स्वावलंबी बनाना, हर काम में आगे महिला आगे बढ़ें। तो सर ये ऐसी कुछ सुविधाएँ ऐसी हैं कि जो मतलब स्टार्टिंग से ही काम शुरू हो जाते हैं जिनका। रविंदर जी, आपके गांव में एक संगठन है ग्रामीण एवं जन चेतना मंच के नाम से जी, और उसके बारे में कहा जाता है, हमने भी सुना है कि एक योजना में एक ही सरपंच वहां से वो कहते हैं कि उसकी नियुक्ति करते हैं और दोबारा की योजना में किसी और युवा को मौका देते हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि संगठन उस चीज़ पर खरा उतर रहा है? हाँ सर बिल्कुल, ये जो संगठन है हमारा बिल्कुल खरा उतर रहा है। उन्होंने जब इस युवा को चुना था, सतदेव गौतम जी को, उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ एक ही प्लान इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। हाँ, उन्होंने सिद्ध बाबा के मंदिर पे खड़ा होकर कसम खाई थी, हम दोबारा नहीं लड़ेंगे। उनकी ऑलरेडी आज की डेट में वीडियो भी है जी। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि वो फिर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ कर रहे होंगे सर, इतना तो पता नहीं है, लेकिन जो अपना कर रहा है उसको करने दे। हाँ, जो संगठन है, संगठन तो उनके साथ नहीं है अब की बार, तो संगठन के नियम के खिलाफ है फिर ये चीज़ जी। तो इसके लिए कहीं ग्रामीण या संगठन के जो पदाधिकारी गण हैं वो इस चीज़ का दबाव बना रहे हैं उनके ऊपर? सर वो बना तो रहे हैं, पर इतनी मीटिंग होती है, वो उनको साथ अभी रखते तो है नहीं, उनके साथ मीटिंग हुई नहीं है उनके साथ में, जैसे पहले होती थी, हर बार मीटिंग करते थे वे, अब मीटिंग नहीं हो रही उनकी। देखिए आपके गांव में सिद्ध बाबा को बहुत मान्यता है, और आपने जैसे बताया कि उनकी कसम खाने की और जो ओथ की एक वीडियो भी है, तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है और ये उस चीज़ के खिलाफ है? सर ये उल्लंघन तो है ही। अब जो कर रहा है, जो अपनी मर्जी से कर रहा है, उसमें तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आपको संगठन का कैसा सपोर्ट है? संगठन का सही सपोर्ट है, वो आते हैं और दुआ सलाम उनके साथ हमारी अच्छी होती रहती है। देखिए यहाँ पर एक आपके गांव में सरकारी स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल हमने देखा है, काफ़ी बड़ा प्रांगण है स्कूल का, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल में अभी कुछ बदलाव और कुछ नई संशोधन की ज़रूरत है? सर ये जो हमारा हाई स्कूल है जी, ये खेल परिसर बना दिया हमारे पंडित जी ने जी, लेकिन ये बाहर से तो अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, खेल कूद के लिए बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन जो अंदर है उसमें पढ़ाई नहीं होती। बच्चे हैं जो जाते हैं खेल कूद के, थोड़ा बहुत आ जाते हैं। जो वहाँ का स्टाफ है टीचरों का, वो भी अच्छा नहीं है, क्यों? जब वहाँ पे स्टाफ अच्छा नहीं है तो टीचर जब बदलेंगे जब तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा आगे। आपको क्या कोरोना काल से पहले भी इस तरह की स्थिति थी या अभी ऐसा लग रहा है? नहीं सर, वहाँ से पहले से स्टार्टिंग से ही कभी स्टाफ नहीं रहा। हाँ। सर्दियों में चेयर लेके इधर उधर बैठ जाते हैं। हाँ, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। हमारा जो असली मुद्दा है, हम भी यही चाहते हैं कि हम जितना हो सके वहाँ पे शिक्षा के स्तर पे बच्चों के भविष्य के बारे में कि अच्छी शिक्षा मिल सके। जब बच्चों का भविष्य रहेगा तो हमारा बड़े बूढ़ों का हर किसी को अच्छा वो रहेगा भविष्य।
निजी स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बच्चे हाँ निजी स्कूलों में भी नहीं जाएंगे, फिर धक्का नहीं खाएंगे इधर उधर, अच्छी नौकरियां करेंगे। हाँ, पढ़ाई के स्तर के ऊपर ये सारा उनका जिंदगी निर्भर रहती है। जी, अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। जी, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई महिला को उसको रोजगार मिल जाए, एक हाथ की वो कोई दस्तकारी सीख ले। बच्चियां हैं गांव की, उनको उनकी जो शिक्षा है वो भी अपने गृह क्षेत्र में उनको मिलती रहे। तो उनके लिए कोई आपने कोई योजना बनाई है? योजना ये है सर, सिलाई सेंटर खुल जाएं और छोटे मोटे जो धंधे होते हैं वो खुल जाएं इनके लेडीज़ों के लिए, जिससे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, घर का कारोबार चला सकें। क्यों लेडीज दूसरे पे निर्भर रहती हैं जी। अगर ये अपना जब अब सारा काम अपने आप करने लगेंगे तो इन्हें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। देखिए रविंद्र जी, आपका गांव बहुत बड़ा है, कहते हैं कि 52 चौपाल इस गांव में है जी। काफ़ी बड़ा एक क्षेत्र हो जाता है जी। तो और विकास कार्य भी जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मेरे ख्याल से करोड़ों में यहाँ पर विकास कार्य होते होंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या है गाँव की। तो आपको लगता है कि आप उन सब चीज़ों को एक समय और 5 साल के अंतराल में उनको कवर कर पाएंगे? सर ऐसा होता है, कोशिश तो हर कोई ये करता है कि सारा काम 5 साल के अंदर हो जाए पूरा जी। लेकिन कुछ ऐसे अटके काम होते हैं कि वो नेक्स्ट के लिए भी छोड़ दिए जाते हैं कि नेक्स्ट में कोई आएगा या कोई बात होगी जब हो जाएंगे। जैसे अब हमारे सरपंच साहब लेके आए थे, कुछ नाली को लेके आए थे, वो 5 साल पूरे हो गए, वो पूरा कराते इसको। तो ऐसे जो काम रह जाते हैं वो नहीं करा के कोई अगला कराएगा, उनको काम तो होने ही है। देखिए रविंद्र जी, मेरा अंतिम सवाल हो रहा है आपसे कि अब तक ना बुजुर्गों की एक राजनीति चलती थी कि बुजुर्ग सबसे आगे रहते थे और हम उनको बहुत मान सम्मान भी देते थे क्योंकि उनके पास एक अनुभव होता है जी। अब क्या है कि धीरे धीरे बुजुर्गों ने भी अब युवाओं को एक मौका देना स्टार्ट कर दिया है जी। आजकल कहीं भी आप जाइए, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो ब्लॉक समिति का हो, तो सभी जगह युवा आगे बढ़ के अपना उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके गांव के जो बुजुर्ग हैं एज ए सरपंच आपको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ सर, मेरे को सभी कर रहे हैं, सभी अच्छा प्यार दे रहे हैं, जा भी जाते हैं। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, सबसे हाथ जोड़ के हम प्रणाम करते हैं, राम राम करते हैं। हाँ, सभी का आशीर्वाद है। युवाओं का आपको कैसा सपोर्ट है गांव से? युवाओं का अच्छा सपोर्ट है, वो मेरे साथ पहले से भी अच्छे से रह रहे हैं क्योंकि मैं उनके साथ उठता भी हूँ, बैठता भी हूँ, मेरे पास आते भी हैं, जाते भी हैं क्योंकि मेरा काम रेगुलर में हर महीने 2-4 अल्लाह में राशन बांट देता हूँ 2-4 बार जी। हाँ, वैसे भी इधर उधर जाता हूँ तो मेरा अच्छा प्यार प्रीत हर किसी के साथ है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर अपने ग्रामीणों को कुछ कहना चाहते हैं, उनसे कोई अपील करना चाहते हैं चुनाव को लेकर। सर देखो, ग्रामीण के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जो 2 शब्द कहना चाहते हैं वो सामने आ जाएं। नहीं, वो तो कहेंगे, लेकिन आप कोई अपील करना चाहेंगे गांववासियों से? गांववासियों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन यही कि जैसे आपको उचित लगे ऐसा करो। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र चौहान जी, जो कि बिडूकी गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। काफ़ी उनके पास योजनाएं हैं जो उन्होंने हमें संक्षेप में बताई भी, और खुद डिपो धारक हैं तो इसलिए सरकारी योजनाओं के बारे में उनको पता भी है, मालूम है। तो अगर ये यहाँ पर सरपंच पद के उम्मीदवार बनते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत सुविधाएं ये देंगे, सुविधाएं इनके द्वारा मिलेंगी क्योंकि इनको काफ़ी तजुर्बा है इस चीज़ का कि गरीबों तक कैसे सरकारी योजनाओं को पहुंचा जाए। चलिए आगे इसी हम अपनी यात्रा में और किसी गांव में किसी सरपंच पद के उम्मीदवार से मिलेंगे। हाँ, जो भी नाज पानी हमारा परमिट सब सारे रविंद्र बनवाते हैं जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप वाल्मीकि और वाल्मीकि के साथ और पिछड़ी जाति जिनको बताया गया है ओबीसी वो भी जो और हाँ, पड़ोस के जो तो वो कितनी यहाँ पर जातियाँ और सबका सहयोग रविंद्र जी के साथ है? तो हाँ जी, सब सारी जो जाति हमारे बराबर की वो सारे रविंद्र के साथ देंगे। धन्यवाद। जो रहे सही काम है सर जी, वो रविंद्र भाई कर सके नहीं और किसी के बस की नहीं है जी। इसकी संविधान से यही सोच है कि गरीबों के बड़े बूढ़े इनके रहे सही जितने भी काम है कि मैं पूरा करूं जी। इनका परिवार अच्छा, हर तरह अच्छे और हम हर दिल थे इसके साथ जी। जी, इनको ऐसा है जी, ये गरीब आदमी को बहुत सहायता करते हैं जी और सुनाई करते हैं हर बात की जी। जैसे किसी को नाच पानी लेट सेट मिलता है तो तुरंत दे देते हैं, भैया तो ले जा, अगली बार कम ले जाना जी जी। तो आप चाहते हैं कि इस बार सरपंच रविंद्र जी बने जी? नमस्कार, मैं सभी युवा भाइयों से, सभी अपने नौजवानों से यही कहना चाहता हूं कि मेरे भाई रविंद्र सिंह
को सपोर्ट करें, इन्हें विजय बनाएं ताकि आगे और विकास हो सके हमारे गांव में। जी, मेरी यही उम्मीद है सभी भाइयों से। जी, यहाँ सभी बिरादरियों के साथ सभी लोग खड़े हुए हैं। जी, सभी से मेरा अनुरोध है कि इनकी समर्थन दें, इन्हें सपोर्ट करें और इनका साथ दें, इन्हें विजय बनाएं, सफल करें। पढ़ाई आपने जो तामील हासिल की है वो कहाँ से पढ़ाई की है? दीगोट से। दीगोट से। तो आपके यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है या है? नहीं है जी, यहाँ अभी नहीं है। नहीं तो है। आप क्या संदेश देखते हैं या देना चाहते हैं कि अगर ये आपके उम्मीदवार बनेंगे तो ये काम हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्या क्या काम है जो आप सोचते हो कि होने चाहिए आपके? यहाँ जी कोई सरकारी स्कूल नहीं है 12वीं तक। सरकारी स्कूल नहीं है जी। तो स्कूल हो जाएगा? हाँ जी। कार्य तो बहुत सारे रुके हुए हैं जी, जैसे कि हमारे ये पड़ोस में ये जोहड़ है जी, सददेव जी ने ये करवाने के लिए सोचा, मगर आधे ही काम में रुकावट करके पता नहीं क्यों नहीं करवाया। हमारी उम्मीद यही है कि रविंद्र भाई हमारे जो उम्मीदवार हैं ये बनेंगे, 100% बनेंगे और ये इन कामों को सबको करवाएंगे। बिल्कुल। देखिए, युवाओं की अगर बात करें तो हम जो पिछली जो सेशन में जो हमारा काम हुआ और उसमें सभी युवा लोगों ने साथ दिया और सददेव भाई साहब को जो सरपंच बनाया था, हम सभी युवा उसमें सक्रिय रहे थे और जितना हमसे हुआ था अपने घर परिवार बाहर जहाँ तक भी थे हमने युवाओं को जागृत भी किया और उसी टीम में उसी संगठन का मैं सदस्य हूँ जी। और उसका उसके सदस्य होने के नाते मेरा ये भी कर्म है कि अब पिछली बार जैसे बात हुई थी कि सददेव भाई साहब ने बोला था कि मैं एक ही बार चुनाव लड़ूंगा संगठन की तरफ से, पर सुनने में आ रहा है वो फिर दोबारा से चुनाव, अगर या तो वो संगठन के हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, सुबह युवा हम उसको भी सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है, काम उन्होंने भी किए हैं। अगर वो संगठन से बाहर जाते हैं तो संगठन की तरफ से अब फिर लोगों का इस तरह हो जाएगा कि भाई हमारी तरफ से जो नया बंदा होगा वो भाई रविंदर होगा और सभी युवा साथी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग आए हुए हैं, हाँ, मैंने देखा, उसमें ये नहीं है कि हम सभी एक ही परिवार से या कहीं से, पूरे गाँव के लोग इकट्ठे हैं, सातों बरादरी यहाँ पे हमारे सामने है और सभी ने ये बोला है कि भाई रविंदर आपको होना चाहिए और हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी हम सब ने उनका किया था, इस बार हम आपके साथ लगेंगे क्योंकि जो उन्होंने काम छोड़े हैं, काम छोड़े भी क्या, उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया वैसे तो उसमें कार्यकाल में अब कैसे भी लगा लो वो लेट हुए हैं, अभी नहीं हो पाए हैं, तो उनका पूरा करने के लिए हमारे पास अब ये भाई रविंदर हैं, ये हमारे लिए जरिया बनेंगे और हम लोग इनका साथ करेंगे। नमस्कार साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब, हमारा हॉस्पिटल बनाइए हर दिन, जैसा भी है टूटा फटा, इसमें डॉक्टर ही नहीं बैठते। मैं एक बार गया था जी, बीमार, बाबा तू होटल तो जाता है, तो उसमें चले जाना, बड़े अस्पताल में जब भी होटल जाता है तब ये अस्पताल में पैसा लगाइए, किस लिए लगाया, यहाँ भी तो कुछ करो। यहाँ मेरे यहाँ नरक हो रहा है जी भाई, कोई सुनाई नहीं है, टुट कामन को करते, टुट कामन से क्या होता है साहब। और बहुत बड़ी बात है साहब, एक हमारे शहर में वो आ रहा था जी, वो अस्पताल बना, हमारे पंडितों ने गाँव वाले दादा पर दे दी दबाव, वो खामी वाले पंडित ले दी, तो खामी पंडितों को गाँव में दादा पर हमारे पर गौतम जी पर दबाव दे दियो, वहाँ गौरव ने कही खामी पहुँच गो साहब। और ये किसी बात है साहब, कहाँ बताऊँ, मुँह पर बोलो जाके। ऐसा है जी, पहले हमारे गांव में तकरीबन कम पढ़े लिखे सरपंच हुआ करते थे जी। अब जो गवर्नमेंट ने ये कानून चलाया है कि पढ़े लिखे नौजवान होंगे, तो पहले भी हमारे सददेव शर्मा गौतम जी वो सरपंच रहे हैं जी। कुछ दिन पहले उनके साथ ये ही जो अब बनी हुई है संघ बना हुआ है, वो सारा ही उनके साथ था जी। अब ये नौजवान इस लड़के के साथ आ चुके हैं तकरीबन, और इस लड़के को शौक़ भी है और इसको काम करने की उमंग है। ये अभी हमारे जो लाट साहब भाई जिन्होंने बताया कि हमारे अस्पताल है, हमारे गलियाँ हैं, तो हम तो इसीलिए इस बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये इन कामों को ये संभाले, बस्ती के लिए करे। हमारे गांव में जैसे ही अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र वालों से कह के कम से कम एक जच्चा बच्चा का तो यहाँ इंतजाम कराएं, और कई काम हमारे ऐसे हैं। इन लोगों को, इस बच्चे को शौक़ है और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जी, इस बच्चे को कामयाब बनाए और ये इन अच्छे कामों में ध्यान दें। जो हमारे आसपास के हैं, पड़ोसी हैं जी, ये जो जोहड़ है, इस जोहड़ को बहुत पूरी गंदगी है, इसका कोई समाधान होना चाहिए। रविंद्र भाई करवाएगा। सर, हमारा गांव ये पलवल जिला में सबसे बड़ा गांव है जी, और यहाँ हैं 8-9 हज़ार वोट हैं हमारे गांव में। इस गांव में जो आपको कितने लोगों, कितनी बिरादरियों के लोग रहते हैं और मतलब कितनों का सपोर्ट रविंद्र जी को मिल रहा है? देखिए जी, आप देख लिए, सातों
बरादरियों के यहाँ लोग हैं और पूरे गांव की सभी नौजवान साथी और बुजुर्ग और माताएं बहन सबका ही सहयोग है भाई के साथ। और पढ़े लिखे नौजवान एक जुझारू और ईमानदार अच्छे लड़के हैं और सामाजिक कार्यों में बहुत सहयोग देते हैं। तो आपका सहयोग इन्हीं को नहीं, बिल्कुल भाई के साथ हैं जी। मतलब सरपंच सर अपना सददेव सर का अपना बहुत साथ दिया था हमने भी जी। तो उसमें भी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, सरपंच साहब हमारा ये हमारी साइड में गली वगैरह ये बन रही है, नहीं बन पाई अभी इसने भी। तो हमने सरपंच जी अपना रविंदर जी अभी तो हमने तैयार करा था अपने भाई साहब जैसे अपना सददेव के साथ अपने पूरा सपोर्ट दिया था जी। तो हम अब रवि के साथ अपना देना चाहते हैं क्योंकि हमारा सददेव ने कोई काम नहीं करवाया जी। तो इसलिए हम अपना रवि को अपना चुन रहे हैं।